हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। इंडक्शन मोटर पर हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन जब आप किसी जॉब इंटरव्यू या टेक्निकल वाइवा में जाते हैं तो इंटरव्यू किस तरह के प्रैक्टिकल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर क्यों नहीं चलती? तो इसका जवाब है, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगा तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी दोस्तों। और फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव स्पीड जीरो होने पर रोटर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जब कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमें टॉर्क भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर जीरो टॉर्क होगा। इसलिए मोटर की स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम होती है ताकि स्लिप बनी रहे और कंटिन्यूस टॉर्क बनता रहे, पैदा होता रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है, अगर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को एसी की जगह डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका जवाब है, डीसी सप्लाई देने पर कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी वजह से मोटर के अंदर इंडक्शन एक्शन नहीं होगा, जिसके वजह से मोटर नहीं घूम पाएगा। इसके अलावा डीसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो होता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। केवल स्टेटर वाइंडिंग का लो रेजिस्टेंस काम करेगा, जिससे हेवी करंट फ्लो होगा, और ये हेवी करंट स्टेटर वाइंडिंग को जला सकता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है, शुरुआत में इंडक्शन मोटर अपने फुल लोड करंट से 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट क्यों लेता है? यानी स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर अपने फुल लोड करंट से 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट क्यों लेता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, स्टार्टिंग के वक्त हम जानते हैं कि मोटर की स्पीड जीरो होती है। उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 होती है। इस समय मोटर एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग यानी रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, और हाई रिलेटिव स्पीड के कारण रोटर में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से रोटर में एक हेवी करंट फ्लो होगा। तो इस हेवी करंट को स्टेटर बैलेंस करने के लिए सप्लाई पावर से एक हेवी करंट को खींचता है, जो कि रेटेड वैल्यू से 5-7 टाइम्स ज़्यादा होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डायरेक्ट ऑनलाइन यानी DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों DOL स्टार्टर मोटर को सप्लाई से सीधा फुल वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिससे स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है, चूँकि जो हमारा वोल्टेज होता है वो जो कि फेज लाइन वोल्टेज होता है, और ये 415 वोल्ट लाइन वोल्टेज की वजह से हमारा करंट जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस करंट को कम करने के लिए दोस्तों हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करते हैं। DOL स्टार्टर में हम बेसिकली यूज़ करते हैं 5 किलोवाट्स और उससे कम रेटिंग के मोटर्स के लिए। वहीं पे स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में रखता है, जिससे फेज़ वोल्टेज हमारा 1/√3 टाइम्स यानी लगभग 58% कम हो जाता है, और स्टार्टिंग करंट घटकर 1/3 टाइम्स कम हो जाता है।
जब मोटर 70 to 80% स्पीड पकड़ लेती है तो इसे डेल्टा कनेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नो लोड या लाइट लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम जो कि 0.2 या 0.3 लैगिंग क्यों होता है? तो इसका जवाब है, नो लोड पर मोटर जो होता है वो केवल एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की यूज़ होता है, उसकी ज़रूरत होती है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट प्योर इंडक्टिव होता है और नो लोड या लाइट लोड पर एक्टिव करंट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट के ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है, जिससे पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो एक्टिव करंट हमारा बढ़ता जाता है, और जब हम लोड को बढ़ाते जाते हैं तो ये एक्टिव करंट के बढ़ने की वजह से हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होकर 0.85 से 0.9 लैगिंग तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग क्या होता है और इसका क्या रीज़न होता है? तो दोस्तों जब इंडक्शन मोटर में 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड के कांस्टेंट स्पीड पर मोटर चलने लगता है और अपने नॉर्मल स्पीड को अचीव नहीं कर पाता है तो इसे क्रॉलिंग कहते हैं। इसका मेन रीज़न जो है वो स्टेटर फ्लक्स में मौजूद 7th हार्मोनिक होता है, जो मेन टॉर्क के साथ मिलकर एक ऐसा टॉर्क बनाता है जो 1/7 ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पर मोटर को लॉक कर देता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है और इसे कैसे रोका जाता है? तो इसका जवाब है, जब स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स की संख्या बराबर या इंटीग्रल मल्टीपल में होती है तो स्टेटर और रोटर के तीत आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। इस वजह से सप्लाई देने पर भी मोटर स्टार्ट नहीं होता। इसी को हम कॉगिंग कहते हैं। और इससे बचने के लिए और इसे रोकने के लिए रोटर स्लॉट्स को हमेशा स्क्यूड यानी तिरछा बनाया जाता है और स्टेटर रोटर स्लॉट्स के नंबर को यानी संख्या को बराबर नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों अब हम एक जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, जो कि है 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने के डायरेक्शन को यानी इट मीन्स रोटेशनल डायरेक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों 3 फेज सप्लाई हम अप्लाई करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इन 3 फेज़ में से किसी भी 2 फेज़ को आपस में इंटरचेंज करके हम मोटर के रोटेशन को चेंज कर देते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब हम किसी भी 2 फेज़ को चेंज करते हैं तो मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे मोटर उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगती है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्क्वायलर केज रोटर में स्लॉट्स बार को थोड़ा तिरछा क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों इसके बेसिकली 3 मेन रीज़न्स हैं। पहला है मैग्नेटिक लॉकिंग, जिसे कॉगिंग कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया उसको ख़त्म करना। तीसरा है नॉइज़ और वाइब्रेशन को कम करके स्मूथ और साइलेंट ऑपरेशन देना, प्रोवाइड करना। और थर्ड वन इज़ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को इफ़ेक्टिव बनाए रखना और हमें यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोवाइड करना। तो दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि क्या होगा अगर चलती हुई 3 फेज़ मोटर का एक फेज़ कट हो जाए तो क्या होगा और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस कंडीशन को हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। अगर मोटर चल रही है तो वह चलती रहेगी, लेकिन बचे हुए 2 फेज़ों पर लोड बढ़ जाएगा और वह नॉर्मल लोड के लगभग 1.73 टाइम्स ज़्यादा करंट
खींचने लगेगा। इससे हमारी वाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और अगर थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं किया तो हमारी वाइंडिंग जल भी सकती है। और अगर मोटर रुकी हुई है, यानी हमारा मोटर चल नहीं रहा है, तो सिंगल फेजिंग इस कंडीशन में हो जाता है, तो मोटर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ हमें हमिंग नॉइज़ मोटर से मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे इंडक्शन मोटर से जुड़े 10 क्वेश्चंस जो अक्सर हर टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट एनालिसिस एंड सर्कल डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।